नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑल चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स में देखा था, जैसे कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अगर मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करें तो चैप्टर के नाम में ही पार्टनरशिप लिखा हुआ है। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है टू और मोर देन टू। इसका मतलब पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ये हम लोग बनाते कब हैं? Final account is prepared at the end of the year. Prepared at the end of the financial year. To know the फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये क्लियर है आप लोग का? अभी इसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग का स्टार्ट कभी होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड कभी होता है 31 मार्च। टोटल 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है फाइनेंशियल ईयर का। अभी ये फाइनल अकाउंट बनाता कौन है? तो फाइनल अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। व्हाई फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल position of the business and to calculate profit और लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट आपके 11th का लास्ट चैप्टर था और 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर है, और दोनों 80% सिमिलर हैं। आगे हम प्रोसेस देखते हैं फाइनल अकाउंट का। इसके लिए आपको 11th का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 11th में हमने जनरल एंट्री किया था। जनरल एंट्रीज, जनरल के बाद हमने लेजर अकाउंट बनाया था। लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनल अकाउंट बनाया था। तो जनरल एंट्रीज क्या होती है? दिस इज फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल एंड यूज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें हम पूरे ईयर का डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। इसमें पूरे ईयर का हम लोग क्या करते हैं? डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर में क्या करते हैं हम लोग? लेजर में हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। इसमें जनरल एंट्री में हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन लेजर में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पर्सन का, अलग अलग ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेस का अलग, सेल्स का अलग, परचेस रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर XYZ हमारे बिजनेस से अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, उनके नाम का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, उनका पूरा डिटेल एक साथ लिखेंगे। मिस्टर XYZ ने क्या परचेस किया, क्या उन्होंने परचेस रिटर्न किया, या फिर कोई सेल्स का ट्रांजैक्शन है, या फिर सेल्स रिटर्न का मतलब मिस्टर XYZ का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा हम सिर्फ क्या करेंगे, मिस्टर XYZ के अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक अलग फॉर्मेट आता है जहां पे एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। और ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। और यहाँ के अकाउंट क्लोज करने के बाद हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस। मतलब जो जनरल में हमने किया, जनरल का हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया, लेजर में। अब लेजर में जो हम अकाउंट क्लोज करेंगे वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे जो भी डेबिट में ट्रांसफर हुआ रहेगा ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। हमने जो भी यहाँ से ट्रांसफर किया रहेगा वो कहाँ पे आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट। अब हम फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लास्ट हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड फोर्थ वी हैव बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है और ये भी अकाउंट है। तो ये तीनों क्या है, हमारे लिए अकाउंट है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट हमारे लिए स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये सब हमारे लिए अकाउंट्स होते हैं। और बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ये तीनों में दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। लेकिन बैलेंस शीट में एक लायबिलिटीज होता है और दूसरा एसेट्स होता है। इसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बैलेंस शीट क्या होगा हमारा, टैली। टैली मतलब ये कि हमारे पास जो भी लायबिलिटीज एंड एसेट्स थे ये दोनों का जो अमाउंट टोटल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट क्या आना चाहिए, दोनों का सेम। अगर दोनों का अमाउंट सिमिलर है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है, राइट है। ओके, क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। उसका हमने फाइनेंशियल ईयर देखा कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी होता है और एंड कभी होता है। थर्ड हमने क्या देखा, प्रोसेस देखा फाइनल अकाउंट का, जिसमें हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री का पूरा लेजर में ट्रांसफर होता है।
लेजर के बाद हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, दोनों में से कुछ ना कुछ एक हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस। 6 हमने क्या देखा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, इससे आपको नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।